क्यों करे? राहुल गांधी अगर जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो अभी भी उनकी अनेकों राज्यों में सरकार है, वहाँ पे करवाइए। ये धोखा है, ये छलावा है। राहुल गांधी हमारी बात करके अपनी डूबी हुई नाव को उठाना चाहते हैं। उनकी डूबती नैया के किनारा अब लगाने वाला कोई बचा नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तमाम पिछड़ों को, दलितों को क्यों बनाए? अरे भाई क्यों बनाए? ठेका ले रखा है हमने बार बार तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने का। यही तो कह रहे हैं राहुल गांधी। तो हम चंद्रशेखर को ना बनाएंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, हम बहन मायावती जी को ना बनाएंगे प्रधानमंत्री। हमारे समाज में योग्यता नहीं है, हमारे समाज में नेता नहीं है, हमारे समाज में उनसे ज्यादा संघर्ष करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो अब निकले बुढ़ापे में सड़कों पे, हमारे तो नेता ही भैया सड़कों से तैयार होते हैं। मतलब पंडित राहुल गांधी आप विरोध कर रही हैं? मैं उनकी विचारधारा, दोगली विचारधारा का विरोध कर रही हूँ। मैं आपको फिर बता दूं, मैं किसी व्यक्ति की विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की विरोधी नहीं हूँ, मैं विचार की विरोधी हूँ। जो विचार लोगों को जननायक बताया जा रहा है उनको। होगा, कुछ लोग बता रहे होंगे बिके हुए, ऐसा पैसा बहुत है, तुम्हें दे दो, तुम्हें लिखना आता है, लो मेरे लिए लिखो, तुम्हें दे दो, तुम भी लिखो। मेरे पे पैसा नहीं, मैं लिखवा नहीं सकती भाई साहब। तो मेरे तो ईमानदार यही लोग हैं, यही लिख सकते हैं। बुद्धिजीवियों को बिका हुआ कह रही हूं। कौन बुद्धिजीवी? अरे तो समाज की बुद्धि कटोरे में रख के उन्हें दे रहे हैं जाकर, वो बुद्धिजीवी हैं? बुद्धिजीवी वो है जो ये समझे चाहे देर से तैयार हो, अपनी कुटिया तैयार करो और जल्दी के चक्कर में दूसरे के महल में जाके बैठ जाओ। कल को भगा देगा तो कहाँ जाओगे? समाज की क्रीम है वो, जो राहुल गांधी को पसंद करती है। कौन? आपने चखी है वो क्रीम? हम तो नहीं कह रहे क्रीम है या गोबर है, कैसे महसूस करोगे आप? कैसे पता क्रीम है? कैसे पता क्रीम है? तो आपने कहा ना भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो वो हो जाता है, ये हो जाता है। तो मेरे लिए तो वो क्रीम नहीं है ना, मेरे लिए तो क्रीम नहीं है। अगर किसी को लिखना आता है और वो किसी की चापलूसी में लिख रहा है तो वो लेखक नहीं है, वो विचारक नहीं है, वो बिका हुआ, उसकी कलम बिकी हुई है। और जिसकी कलम बिक जाए ना, किसी का विचार बिक जाए तो वो समाज का हितैषी नहीं होता, वो फिर वो अपने हित के बारे में सोचता है। और मैं ये कहती हूँ 4 वर्षों 40 वर्षों तक तुम दूसरों को जल्दीबाजी के चक्कर में दूसरे को प्रधानमंत्री बनाओगे, उसका महल तैयार करोगे। इससे अच्छा है कि और थोड़ा सा लंबा समय करके अपनी कुटिया तैयार कर लो। भैया अपनी कुटिया अपनी होती है, किराए का मकान किराए का होता है, कब निकाल के भगा दे। इनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। जो अभी चापलूसी कर रहे हैं ना कांग्रेस की, जो अभी कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं ना, कल को जब इन्हें कांग्रेस कहीं पे देगी नहीं पद, क्योंकि इनकी सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। अब वो जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब कहेंगे अरे कांग्रेस बहुत बुरी निकली यार, फिर इनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। यहीं आके गिरने वाले हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? कि बहुजन समाज जो चौराहे पे खड़ा देख रहा था कि हमारा कोई ऐसा नेता है जो हमारी आवाज उठाए, वो झलक चंद्रशेखर आजाद जी में देख रहा है। इतना कंफ्यूजन के बाद कभी रामलीला मैदान, कभी तालकटोरा स्टेडियम, कभी जंतर मंतर। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा मिसगाइड भटकाने के बाद भी अपनी सड़क बना लेते हैं। आप देख ले, चींटी कहीं अगर मंजिल पर जा रही होती है, अगर मुंबई बना रही होती है तो उसके रास्ते पे कोई अगर रोड़ा रख दो तो वो ऐसा रास्ता बना लेगी, यहाँ रख दो तो वो ऐसे बना लेगी। तो ये वो बहुजन समाज है जो मेहनत करने वाला है, जो इतना संघर्ष होने के बाद भी इतनी संख्या है। अगर रामलीला ग्राउंड होता तो शायद ये संख्या 4 गुना और होती। बहुत सारे लोग तो अभी रामलीला ग्राउंड पहुंचे क्योंकि ना बात सही से कन्वे नहीं हो पाई है। आज जो बहुजन समाज चौराहे पे खड़ा ये देख रहा था, जैसे बहन कुमारी मायावती जी थोड़ी सुस्त पड़ गई थी या डाउन जा रही थी, तो उस डाउनफॉल को कहीं ना कहीं बहुजन समाज अन्य पार्टियों में जाता, मनुवादी पार्टियों का दामन थामता। इससे अच्छा है कि वो मनुवादी पार्टियों का दामन थामे, वो अपने समाज के नेता का दामन थामे। और मुझे बेहद खुशी है कि चौराहे पर अकेला खड़ा हुआ समाज आज वो अपना एक नेता चुनने के लिए तैयार हो गया है। तो पेट में दर्द होने लगा जब हम लोग पढ़ने लिखने लगे, हमको अकल आने लग गई, अकल आ गई, हमको पता चल गया। कौन रुका है पढ़ने से? जो हमारे आरक्षण से चले हैं। नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे? तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बताइए कहाँ पढ़ेंगे? क्या कीजिएगा? मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? इनको पता चल जो मोदी करा वो हमारे बच्चे करेंगे। पढ़ के जो मोदी करा वो हमारे बच्चे भी करना चाहते हैं। बनना चाह रहे हो आप? क्यों नहीं बनेंगे? और अभी भी है, सफाई करेगा मोदी, सफाई भी करेंगे। जूता कौन सिलेगा? मोदी सिलेगा, मोदी सिलेगा, सिलेगी, मोदी सिलेगा। मानना भी जानते हैं, ये याद रखना, ये ध्यान जिला विदिशा का हूँ, हम लोग मानना भी जानते हैं। सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग यहाँ पे सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ। हमारा हम इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें SDM, कलेक्टर और यहाँ के सांसद भी बन सकते हैं। आप लोग ये चाहते हो सिर्फ हम यहाँ की सफाई का काम करें? हमारे बच्चे बनने लगे ना सांसद, तो इनको दर्द हो रहा है। तो ये पुलिस करना जानते हैं, तुम कलम चलाना भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो कुर्सी छीनना भी जानते हैं। और जब कोई जाना भी जानते हैं।
महिलाएं कितनी महिलाएं आई हैं आज रैली में? बहुत महिलाएं आई हैं। बहुत महिलाएं आई। अच्छा, आप एक बार अंदर जाकर अब हमारी बिरादरी कहाँ जाती है? सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हमारी जहाँ बाबा साहब की प्रतिमति वही होनी चाहिए, हमारा आरक्षण रहना चाहिए। क्यों हमारे पीछे ये पड़े हैं कि किसी को भी हमारे बच्चों को मारते, कभी घोड़ी से उड़ाते हैं, कभी बाइक लाते तो बच्चों को मारते हैं। क्यों जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या करोगे जाति गणना करवा के? पता तो चलना चाहिए। एक मिनट, जो ये जो उठा है कि वो जातिगत जनगणना, अब ये जो है इन्होंने एक रोटी रख दी है एक समाज के लिए थोड़ी सी, अब ये बाकियों को ये दिखा रहे हैं। वो वाली सुनी थी, वो एक कविता थी, वो बंदर लेके रोटी बैठ जाता है, दिल्ली बंदर वाली। हाँ, चले भाई ये तू ले और ठस्से में पूरी रोटी खा ले। सरकार वही काम कर रही है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये हम लोग होने देंगे, हम बिल्लियां नहीं हैं, हम इस देश के जो निवासी हैं। अरे भाई को आने वाले टाइम में ना सत्ता के सिर्फ प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाना और फिर आप जवाब देना। मैं जवाब देना आपके बैठाएंगे सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में और सारे चिल्लाने सुनो, कितने लोग हैं आपके पास? एमएलए है, एमपी है क्या? प्रधानमंत्री? अरे एक बार बताओ, जो पार्टी पैदा होते बच्चा बड़ा हो जाता है क्या? पहले एक बार बताइए, पैदा होता ही बच्चा बड़ा हो जाता है, समय लगता है। और आज भाई को पार्लियामेंट में बैठाया ना पार्लियामेंट में, तो भाई को प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठाएंगे। मोदी से भी बड़ा नेता हो गए हैं। मोदी क्या है? मोदी भी हमारे लोगों ने बनाया था और देखा लोगों के साथ धोखा कर दिया उसने। मोदी क्या है? चंद्रशेखर आजाद मोदी से भी बड़ा नेता है। अरे मोदी से बड़ा है, अभी इसका नेता है वो, अभी आने वाले टाइम में दिखाया इसके नेता। लोग कहते दलितों का नेता नहीं है भाई। चंद्रशेखर सबकी लड़ाई लड़ी है, वो पूरे भारतवर्ष का नेता होगा, पूरे विश्व का नेता होगा। हाँ, जो बाबा साहेब ने बताया है, सिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो हम वो शिक्षा को लेकर चलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और समझेंगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो जनता का बोर्ड होता है वो ये तय करता है कि ये फैसला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर आज़ाद हैं, हम सब भारतीय हैं और हमें अपनी विचारधारा रखने का पूरा हक है। तो इससे सरकार पे क्यों नहीं पड़ेगा फर्क? आप ही बता दीजिए। देखो मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, 56 इंच का सीना चौड़ा भी कहते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़े जुमले भी पड़े हैं, लेकिन वो क्या सच हुआ? मणिपुर का आपने कांड देख लिया, महिलाओं का कितना बढ़िया तगड़ा सम्मान हुआ है, नंगी महिलाएं घुमाई गई हैं। आए दिन जो बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बेटियों का चीर हरण हो रहा है। आप लोगों को सबको पता है, मीडिया से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा कि जो हमारी जो ये सरकार चल रही है वो किस आधार पे चल रही है। टुकड़े करने से हम लोग बट नहीं जाएंगे शरीर का। अगर तुम एक भाग काट दोगे तो पूरा शरीर जिंदा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है एक हैं, संगठित थे। लेकिन कहा जा रहा है आरक्षण की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? 5000 साल तक हमारा शोषण हुआ। जब तक उन लोगों को जब 70-75 साल हो गए, थोड़ा सा हम लोग उठने लगे, पढ़ने लगे, शिक्षित हो गए, समझदार हो गए, थोड़े घर से निकलने लगे, तो जो जिन्होंने 5000 साल तक जो हम पर राज किया, अब उनके पेट में दर्द होने लगा है। मोदी जी की शिक्षा का तो पता नहीं कहाँ पे व्याख्यान हो चुका है, कितना बड़ा व्याख्यान हो चुका है। उनकी डिग्रियों का तो कितने लोगों ने खुलासा कर दिया है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा भेदभाव नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता है। एक मिनट, 8-9 साल के बच्चे का सिर्फ मटका छूने पर उसे इतना मारा जाता है कि वो खत्म हो जाता है। घोड़ी चढ़ने पर, यानी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, शादी ब्याह होते हैं तो। और महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार होता है। तो कौन लोग हैं जो कहते हैं छुआछूत तो अब नहीं होता देश में, भेदभाव अब नहीं होता? जो अब आरक्षण के विरोध में हैं, जो नहीं चाहते कि हम लोग जो है आगे बढ़े, शिक्षित बने, या हम अपने हक की आवाज़ उठाए, जो हमें रोकने के लिए नए नए कानून बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं, कहते हैं कि देखो बनाने वाले ने जब हमारे बनाने में भेदभाव नहीं किया, ठीक है, सूरज का प्रकाश हमें एक सा मिलता है, पानी बरसता है वो भी हम पर सब एक साथ, ये धरती हमें नहीं भागती, तुम पिछड़े हो, तो तुम कौन होते हो भाई ऊंच नीच का भाव करने वाले? अगर बनाने वाले उन्हें ऊपर बनाने वाले ने कोई अंतर किया होता, 2 की जगह 3 या 4 आंखें करी होती, तो हम तो ये मान लेते कि हाँ भाई अंतर है। ये कोई अंतर नहीं है। ये जो अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं और वो हमें गिराने का काम करते हैं। आरक्षण वाले पढ़े लिखे नहीं होते तो फिर मोदी क्यों बैठे अनपढ़ होके
घेर के सीट को, हमारी सीट को, हम जाएंगे ना सीट पे। हमारे लोग नहीं है किस लायक है कि हम पीएम की सीट पे बैठे। मोदी जी तो आपके साथ हैं, कह रहे हैं कि फैसला लागू नहीं